हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, जिसमें क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 कंप्लीट हो चुका है। आज है क्लास 12 चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, इकोनॉमी क्या होता है। तो इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम होता है जो प्रोवाइड करता है वर्क करना इंडिविजुअल को और फिर अर्न करना अपना लाइवलीहुड को। तो मतलब इकोनॉमी हम सबको प्रदान करता है कि हम सब क्या करके काम करके अपने अर्न कर सकते हैं और खा सकते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमी क्या हुआ कि वैसा स्कार्सिटी, मतलब प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी, अपना चॉइस बनाना स्कार्सिटी के प्रेजेंस में। ठीक है, अगर मतलब हमको जो काम करना है, जैसे आप चाहेंगे कि आपको कोई काम करना है तो आप उसके हिसाब से अपना स्किल डेवलप करो और उस टाइप का काम करो। ठीक है, लॉ ऑफ स्कार्सिटी, स्कार्सिटी रेफर्स टू लिमिटेशन ऑफ सप्लाई द कमोडिटी टू द रिलेशन ऑफ डिमांड ऑफ द कमोडिटी। तो इसमें ये चीज बताया जाता है लॉ ऑफ स्कार्सिटी में कि ना जो चीज हम सबको चाहिए ना, डिमांड बहुत ज्यादा होता है। मतलब एक चीज माना जाए तो एक चॉकलेट का डिमांड 100 लोग कर रहे हैं, पर उसका सप्लाई कितना हो रहा है, उसका सप्लाई कम हो रहा है। ठीक है, उसका सप्लाई 50 ही हो रहा है। ठीक है, तो ये हुआ लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, लॉ ऑफ स्कार्सिटी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ना 2-3 तरीके से हम सब देख सकते हैं। कि पहली बात तो क्या होता है कि हम सबको क्या प्रोड्यूस करना है, कितनी मात्रा में प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। तो ये सब चीज ना, तो ये सब चीज इकोनॉमिक तरीके से हम सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, वाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक economy arise scarcity of resource, unlimited human wants, alternate use of resource। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों आता है, मतलब कि हम सब ये चीज क्यों सोचना पड़ता है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है। तो ये इसलिए आता है क्योंकि हमारे पास जो चीज है ना प्रोड्यूस करने के लिए स्कार्सिटी, उसका सामान का स्कार्सिटी है। ठीक है, जो चीज हम सबको, अगर गेहूं, मतलब कि ऐसा है कि आटा सबको चाहिए। ठीक है, तो आटा चाहिए ना, तो पर गेहूं का कमी है। ठीक है, उतना गेहूं नहीं उपज है जितना जनसंख्या है। तो सभी जनसंख्या को तो चाहिए खाना, के सबको चाहिए खाना, तो सबको चाहिए। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है, अल्टरनेट यूज है सभी रिसोर्स का। तो इस वजह से क्या होता है, हम सबको इस चीज को सोचना पड़ता है किसी चीज को करने से पहले। ठीक है, अब देखो फर्स्ट थिंग इसमें है माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। इसमें बताया जाता है कि इंडिविजुअल के बिहेवियर को पढ़ते हैं हम सब। ठीक है, माइक्रो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे हैं कि उसका नंबर क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन स्कूल, प्रोडक्शन डन बाय चॉकलेट कंपनी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा हो गया, एक छोटे जगह पे हो गया। ठीक है, या एक इंडिविजुअल द्वारा क्या किया गया है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाएगा। जबकि एक पूरे कंट्री का होल कंट्री का किस में पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चीज को अच्छी तरीके से याद रखना होगा कि माइक्रो में होता है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, जैसे मैक्रो में होता है कि होल कंट्री का। तो उसमें, तो इस दोनों में आप देखो क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये रेफर करता है इंडिविजुअल के स्टडी को लेके, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज को बताता है कि ये बताता है पूरे कंट्री को लेके। इसमें डिमांड, माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड और सप्लाई के बारे में बताया जाता है, और फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बताया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस थ्योरी को देखा जाता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनकम और डिमांड थ्योरी को देखा जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इन्वॉल्व करता है लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है हाई डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन स्कूल इन द इकोनॉमी। देखो अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है माइक्रो इकोनॉमी का, कि एक स्कूल में, एक छोटा स्कूल सोच लो, स्कूल में कितना स्टूडेंट पढ़ते हैं। और मैक्रो इकोनॉमी क्या हो सकता है कि पूरे होल कंट्री में, होल इकोनॉमी में कितने लोग रहते हैं, कितने स्कूल हैं। ठीक है, उस स्कूल में कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो वो हो जाएगा मैक्रो पे। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस। अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस करना है वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि कितने क्वांटिटी में, व्हाट क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस, कितना होना चाहिए। पहली बात तुम सबको गुड और सर्विस का चुनना पड़ेगा कि क्या प्रोड्यूस करना है। ठीक है, और उसके बाद उस चीज को जानना पड़ेगा कि हाउ, फिर उसके बाद में कितना क्वांटिटी में उसको प्रोड्यूस किया जाएगा, फिर हाउ टू प्रोड्यूस, फिर हम सबको उसके टेक्निक के बारे में सोचना होगा कि हम सबको कैसे उसको बनाना है। ठीक है, यूटिलाइज करना है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। फिर हम सबको कैटेगरी करना पड़ेगा कि किस एज के, किस इनकम के, किस जेंडर के लिए हम सबको उस चीज को बनाना होगा ना, उसके लिए बनाना होगा। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कोस्ट क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कोस्ट उस चीज को बताता है कि नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन, कि मतलब कि ना अगर कोई चीज हम सबको मिल रहा है, कि अपॉर्चुनिटी कोस्ट में क्या होता है कि एक चीज की, जैसे कि ना टी हो या कॉफी हो, तो अपॉर्चुनिटी कोस्ट हुआ कि अगर टी की जगह पे हम कॉफी पी रहे हैं तो ये एक अपॉर्चुनिटी कोस्ट हुआ। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है कि ना प्रोडक्शन कितना हो रहा है उसके हिसाब से टू गुड्स का
सोन किया जाता है कमोडिटी में और अनदर कमोडिटी गेन करता है एक यूनिट के हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है इसमें, ठीक है। और MTR होता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसका मतलब क्या होता है कि कमोडिटी को ना सेक्रीफाइस टू गेन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी, उसको ना सेक्रीफाइस करना पड़ता है क्योंकि दूसरे कमोडिटी का एडिशनल गेन होता है, ठीक है। तो उसके लिए एक कमोडिटी का गेन होता है और एक कमोडिटी का ह्रास होता है, ठीक है। तो ये होता है MRT डिक्रीज भी होता है, कांस्टेंट भी होता है और इंक्रीज भी होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है पीपीसी का जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड हो सकता है और वो जनरली कॉनकेव शेप का हो सकता है पीपीसी, ठीक है। उसके बाद क्या है, एजम्पशन ऑफ पीपीसी, टेक्नोलॉजी कंस्टेंट हो सकता है, ठीक है। रिसोर्स फिक्स हो सकते हैं, अल्टरनेट यूज हो सकता है रिसोर्स का, रिसोर्स फुल्ली एंड इफिशिएंट यूटिलाइज हो सकता है, ठीक है। ये सब है एजम्पशन। उसके बाद क्या है कि ना हम सब क्या कर सकते हैं कि एजम्पशन के बाद उसके बाद देखते हैं हम सब कि ना जो हमारी इकोनॉमी में है कि कैन एन इकोनॉमी प्लॉट आउटसाइड द पीपीसी, नो, बिकॉज एवरी हैव स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स। तो हम सबके पास में एक क्वेश्चन आता है कि हर एक इकोनॉमी के जो है हमारी जो इकोनॉमी है वो किस हिसाब से चल सकता है, ठीक है। राइट वर्ड शिफ्ट भी हो सकता है इकोनॉमी में और लेफ्ट वर्ड भी शिफ्ट हो सकता है। अगर इंक्रीजमेंट इन टेक्नोलॉजी और एग्रीगेशन इन टेक्नोलॉजी हुआ, इंक्रीजमेंट इन रिसोर्स हुआ, डिक्रीजमेंट इन अल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्स हुआ, तो ये राइट वर्ड हुआ, ठीक है। जबकि लेफ्ट वर्ड होता है डिक्रीजमेंट। लेफ्ट वर्ड क्या होता है, डिक्रीजमेंट होता है, जिस चीज में राइट में इंक्रीजमेंट होगा लेफ्ट में उस चीज में डिक्रीजमेंट होगा, ठीक है। पॉजिटिव इकोनॉमिक, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक क्या होता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक वो होता है जिसमें प्रॉब्लम होता है और हाउ होता है और उस दोनों को सॉल्व किया जाता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम आउट टू बी एंड हाउ दे शुड बी सॉल्व, तो इसमें क्वेश्चन बना रहता है कि कैसे इसको सॉल्व करना है। सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी वो होता है जिसमें एक्टिविटीज गवर्नमेंट के द्वारा, सेंटर के द्वारा देखा जाता है, ठीक है। क्लोज इकोनॉमी वो होता है जो इकोनॉमी ना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि ना ओपन इकोनॉमी वो होता है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। मिक्स इकोनॉमी क्या होता है, मिक्स इकोनॉमी जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अपनाया गया है, हमारे देश में अपनाया गया है, कि मतलब कि उसमें ना क्या होता है कि हमारा गवर्नमेंट का भी हिस्सेदारी रहेगा और फिर प्राइवेट सेक्टर का भी हिस्सेदारी रहेगा, तो वो एक तरीके का मिक्स इकोनॉमी हुआ, ठीक है। तो इसी हिसाब से ना तो इस चैप्टर में यही सब चीज बताया गया था कि गवर्नमेंट के किस हिसाब से कि कौन चीज क्या हो सकते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल सेक्टर क्या है, इंटरनल सेक्टर क्या है, कौन कौन से इकोनॉमी है, उसमें क्या क्या प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और फिर किस हिसाब से डिमांड सप्लाई होता है, तो इस चैप्टर में बस यही बताया गया था। ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया तो इसके सारे क्वेश्चन को एक बार देख लेना आपको, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।